नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड कितने दिन के अंदर आ जाता है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद। दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, फिर उसे वेरीफाई करते हैं। यदि रिटर्न को वेरीफाई कर दिया गया है उसके बाद ही उसे प्रोसेस किया जाता है। तो प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ही रिफ़ंड को जनरेट किया जाता है। दोस्तों, ये सभी स्टेप्स आप देख सकते हैं कि क्या आपके केस में कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसके लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड में जाके स्टेप्स देख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट वाइज इवेंट। यहाँ पे आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने ITR को फाइल किया, उसके बाद ITR को वेरीफाई किया, तो उसकी डेट भी आ जाए किस दिन आपने ITR को वेरीफाई किया। फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसे प्रोसेस किया गया और प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे रिफ़ंड जो है वो जनरेट कर दिया गया है। यहाँ पे आप ये इंटीमेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका कितना रिफ़ंड जो है वो डिटरमिन हुआ है। दोस्तों, उसके बाद रिफ़ंड को रिलीज़ किया जाता है। दोस्तों, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट के पास टाइम होता है, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ITR को फाइल किया है उसके ख़त्म होने के बाद 9 मंथ्स का टाइम होता है ये रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। और उसके बाद जब ये रिफ़ंड यहाँ पे डिटरमिन कर दिया जाता है प्रोसेसिंग करने के बाद, तो उसके बाद आपका रिफ़ंड आपके बैंक में रिलीज़ किया जाता है। इसके लिए भी टाइम लिमिट है। तो दोस्तों, आप इंटीमेशन में देख सकते हैं कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आई थी वो कितनी थी, आपका TDS कितना था। तो यदि आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रिफ़ंड डिटरमिन हुआ है तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। दोस्तों, इंटरेस्ट 0.5% पे किया जाता है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ये 1 अप्रैल से पे किया जाएगा टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफ़ंड। दोस्तों, यदि आपका जो TDS है उसकी वजह से रिफ़ंड बन रहा है, लेकिन यदि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज़्यादा पे कर दिया था उसकी वजह से रिफ़ंड बन रहा है, तो जिस महीने में आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था वहाँ से कैलकुलेशन की जाएगी। जब आपको रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है उस डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रिफ़ंड दिया गया है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो 1 अप्रैल से लेके अगस्त तक का जो है 5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है @ 0.5%, और जो ये टोटल अमाउंट है ये SSC के बैंक में क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है, आपको इंटीमेशन आ गया है, रिफ़ंड डिटरमिन हो गया है, तो उसके बाद रिफ़ंड आपके बैंक में क्रेडिट किया जाता है। जो भी आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है जिसमें कि आप रिफ़ंड चाहते हैं, दोस्तों ITR में आप ये सिलेक्ट करते हैं और वो बैंक अकाउंट आपका प्री वैलिडेट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये रिफ़ंड SBI के द्वारा क्रेडिट किया जाता है। नॉर्मली इसमें 15 दिन तक का जो मैक्सिमम टाइम है वो लगता है। जब आपका रिफ़ंड डिटरमिन हो गया है तो उसके बाद SBI के द्वारा ऑटोमेटिकली अमाउंट आपके नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप ये कैसे चेक करेंगे कि जो रिफ़ंड है वो आपके बैंक अकाउंट में या आपके क्लाइंट के बैंक अकाउंट में आ गया है। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, बिना लॉगिन किए हुए आप यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे, नो योर रिफ़ंड स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालेंगे जिसके बाद के OTP आएगा, और उसके बाद आप रिफ़ंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिफ़ंड है वो प्रोसेस कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसके बाद रिफ़ंड बैंकर यानी कि SBI को भेजा गया है। अभी SBI ने आगे रिफ़ंड भेज दिया है SSC के नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट में, और यहाँ पे UTRN नंबर भी दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आपका अमाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है रिफ़ंड का, तो आप इस UTRN नंबर की रेफरेंस देके आप अपने नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या ये रिफ़ंड आ चुका है बैंक अकाउंट में या फिर नहीं। दोस्तों, यदि आपके इनकम टैक्स के रिटर्न का रिफ़ंड डिटरमिन नहीं हुआ है तो उस केस में यदि आप स्टेटस चेक करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आपको दिखाई देगा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, प्लीज़ चेक योर ई फाइलिंग प्रोसेसिंग स्टेटस। तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके चेक करेंगे कि क्या आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। तो पहले रिटर्न प्रोसेस होगी, उसके बाद रिफ़ंड SBI को भेजा जाएगा, उसके बाद SBI आपके नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट में रिफ़ंड रिलीज़ करता है।
तो दोस्तों आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड उसी बैंक अकाउंट में भेजा जाता है जिसमें कि पैन आपने लिंक किया हुआ है। तो आपको इंश्योर करना है कि जिस भी बैंक अकाउंट को आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपका पैन लिंक हो और आपका जो नेम है एज़ पर बैंक एंड एज़ पर पैन वो मैच करता हो, अदरवाइज़ वो बैंक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है रिफ़ंड के लिए। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया है, सबसे पहले आप ई वेरीफाई कर दीजिए। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके ई वेरीफाई रिटर्न्स, और उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट किया हुआ है। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ही लॉगिन करके यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट अपडेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यदि बैंक अकाउंट यहाँ पे वैलिडेट हो रखा है तो इस प्रकार से ग्रीन टिक आएगा और यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड में आपको इस बैंक अकाउंट को नॉमिनेट करना होता है। यदि आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे सबसे ऊपर ऐड बैंक अकाउंट की ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, एक्स्ट्रा आप प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, जॉइंट अकाउंट है ये, और उसके बाद IFSC कोड एंटर करके आप इसे वैलिडेट करेंगे, जिसके बाद के इनकम टैक्स का पोर्टल बैंक को डिटेल भेजेगा। यदि ये पर्टिकुलर मैच करेंगे आपके पैन के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक हुआ होगा तो वहाँ पे वैलिडेट हुआ आ जाएगा। दोस्तों कई बार आपने जो बैंक अकाउंट दिया होता है वो वैलिडेट नहीं होता है तो रिफ़ंड फेलियर का आपको मैसेज आ जाता है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न में वहाँ पे आएगा कि रिफ़ंड फेल हो गया है, तो आप उसके लिए री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे सब्सिडी टैब में जाएंगे, रिफ़ंड री इशू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्रिएट रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी रिफ़ंड से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस में जाएंगे, सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ई फाइलिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि रिफ़ंड से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे रिफ़ंड रिलेटेड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सब कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिफ़ंड, रीइशू स्टेटस और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ये चूज़ कर लेंगे जिसकी कि आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपनी ग्रीवेंस जो है वो लॉन्च कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और बाद में इस ग्रीवेंस का स्टेटस यहाँ पे ग्रीवेंस में जाके व्यू ग्रीवेंस स्टेटस में चेक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप यहाँ पे CPC ITR को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे सब कैटेगरी के अंतर्गत जो रिफ़ंड है वो चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी आपकी बहुत सी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सब कैटेगरी दी गई है, जैसे कि इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड रिसीव्ड, लीगल हेयर वेरीफाइड बट रिफंड नॉट रिसीव्ड, अदर रिफंड रिलेटेड क्वेरी यदि है आपकी, पेमेंट ऑफ रिफंड ऑर्डर टू द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड, रिफंड डिटरमिन्ड पेड लेस देन एक्सपेक्टेड, refund failed, ECS mode, account could not get created, refund determined but not received, refund reissue request raised but refund not received, इन NSDL status, refund status misleading। तो दोस्तों जो भी आपका रिफ़ंड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेरी है वो आप यहाँ पे चूज़ कीजिए और यहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।